प्रधानमंत्री जी के नाम पर अगर आप 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे और 95 साल 85 साल के बुजुर्ग से भी पूछेंगे तो वो केवल और केवल मोदी जी का नाम ही लेंगे जी। है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव हो या नहीं हो वो सदा सेवाई संगठन मान के और काम करता रहता है जी। वो एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनके पास कुछ है तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। कांग्रेस से तो हमने चुनौती सीखी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। गजेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं और ये यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ओबीसी मोर्चा के जितने भी ये सदस्य हैं, चाहे राष्ट्रीय बात कर लें या फिर प्रदेश के तौर पे बात कर लें, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही, जो आपकी घर घर चलो गाँव गाँव चलो जो योजना है, इसके तहत जनता को क्या बताना चाहते हैं? ओबीसी मोर्चे ने विशेष तौर पर ओबीसी वर्ग के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किए हैं, जैसे राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन, ओबीसी आयोग के चेयरमैन को केंद्रीय मंत्री का दर्जा देना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, सैनिक विद्यालय में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण, नीट और एमबीबीएस में 27% का आरक्षण, एमएसएमई स्कीम लागू करना, जो ओबीसी के उद्यमी हैं उनके लिए बजट का प्रावधान देना, ये सारी की सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ओबीसी समाज के लिए, वो चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक का समाज हो, चाहे गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक का समाज हो, देश के हर हिस्से में जहां ओबीसी वर्ग रहता है उनको ये लाभ मिल रहा है जी। तो वही लाभ जो है उसकी एक बार याद दिलाने के लिए ओबीसी मोर्चा ने कमर कसी है और देश भर के 1 लाख गाँव और 1 करोड़ परिवारों में ओबीसी मोर्चा जा रहा है। चूँकि मैं हरियाणा का प्रभारी हूँ ओबीसी मोर्चे का, तो हरियाणा में भी कर्णदेव कंबोज जी ने और सब जिला अध्यक्षों ने मिलकर एक लक्ष्य लिया है कि हरियाणा के 5000 गांव में हम जाएंगे और उसी की एक वानगी आप इस कार्यक्रम के तौर पर भी देख रहे हैं जी। सर, क्या समझा जाए, जनता समझ सकती है कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी? 100%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सैनिक की तरह अनुशासित है और जैसे सेना में सैनिक को कभी खाली नहीं छोड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। जब कोरोना में एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलने को राजी था किसी भी पार्टी का, उस समय में भी सेवाई संगठन नाम से जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने बाहर जाकर, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल के लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे कमज़ोर घर के परिवार के लोग हों, उन सबको जाके खाना, चप्पल, जूता, राशन, बना हुआ राशन, सब चीज़ों की सुविधाएं वो दी। उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था जी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव हो या नहीं हो वो सदा सेवाई संगठन मान के और काम करता रहता है जी। विपक्ष के तौर पे किसको देख रहे हैं? मुझे तो कोई नज़र आ नहीं रहा। अगर राहुल गांधी की बात करें, वो भी सदस्य तक हो चुके हैं, तो बाकी बचा कौन? मेरी बात का अर्थ आपने खुद दे दिया, तो उसका मेरी बात का जवाब आपने खुद दे दिया। आपको ही नज़र नहीं आ रहा है जी। तो फिर जनता जनार्दन को भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पब्लिक सोचती है वही आप जैसे श्रेष्ठ पत्रकार भी सोचते हैं जी। और आपने भी जनता का जो फीडबैक है उसका निचोड़ आपने अपने श्रीमुख से मुझे बताया है कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर अगर आप 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे और 95 साल 85 साल के बुजुर्ग से भी पूछेंगे तो वो केवल और केवल मोदी जी का नाम ही लेंगे जी। यहाँ पे जो लोग हैं शायद नायब सिंह सैनी का भी इंतजार कर रहे थे, वो क्यों नहीं आ पाए? नायब सिंह सैनी जी को कर्नाटक चुनाव दिया है जी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, उनको भी कर्नाटक चुनाव दिया है। नायब सिंह सैनी जी को कर्नाटक में व्यस्तता होने के कारण और गांव-गांव चलो घर घर चलो के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो ये सही बात है कि जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता का इंतज़ार करता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी नेता सब जगह पहुंच पाएँ। तो वो समय की बद्धता भी होती है, समय की कमी भी होती है, केवल और केवल यही कारण। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर।
जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, क्या पूरे तरीके से आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? जो यहाँ पे आप लोगों ने भीड़ जुटाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से ये वर्ष जो है ये चुनाव का है जी। और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और प्रत्येक कार्यकर्ता घर में बैठा नहीं है, वो फील्ड में उतरा हुआ है और जो जो काम पार्टी देती है कार्यकर्ता घर घर जाके उसको पूरा कर रहे हैं। जी, मोदी जी के ऊपर कोई विपक्ष तो वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन लांछन बार बार लगाए जा रहे हैं, कभी डिग्री को लेकर के, कभी किसी चीज़ और को लेकर के, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उनके पास कुछ है तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी मोर्चा पूरा का पूरा जमा हुआ था और जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ पे, अगर जनता की बात करें तो उसके तौर पे, या कार्यकर्ता कहें तो उसके तौर पे यहाँ पे मौजूद थे। और पीछे मेरे ठीक आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने गाड़ी को एक तरीके से रंगवा दिया है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं और पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है गांव गांव चलो, घर घर चलो, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हरियाणा, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इस ही गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए गजेंद्र यादव जी यहाँ पे पहुँचे थे और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अब जो चुनावी मोड है वो बीजेपी का शुरू हो चुका है और अब ये सभी लोग गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके बारे में बताएंगे। यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो आयोजक करता हैं वो है यहाँ के इस प्रोग्राम के। सर, जो आयोजन आप लोगों ने किया है उसका जो आपका उद्देश्य था वो क्या है? अमन जी, सबसे पहले गुड़ियानी भारतीय जनता पार्टी मेरे ऑफिस में पहुंचने का आपका धन्यवाद बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई है, गांव गांव चलो, घर घर चलो, ओबीसी मोर्चा। और ओबीसी मोर्चा इतनी सक्रिय हो चुकी है, पूरे देश के अंदर हर जगह हमारे जो नेता हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हीं का आदेश के अनुसार अभी आपने देखा है कि यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्र के संयोजक ओबीसी मोर्चा के गजेंद्र यादव जी अभी ऑफिस पे अंदर आए थे। सभी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो जोश लाने का जो काम किया है कार्यकर्ताओं में, उनका मैं तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो गांव गांव के अंदर कोसली विधान सभा के अंदर जो मैंने ये रथ एक गाड़ी बनाई है, घर घर चलो, गांव गांव चलो, उसकी मुहिम से पूरी कोसली विधान सभा के अंदर इस गाड़ी को मैं आगे भेजने का काम कर रहा हूं। जो हमारे गजेंद्र यादव जी अभी आपके सामने हरी झंडी दे करके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा कर गए हैं। तो इसमें हमारी पार्टी तो शुरू से देश के अंदर मजबूत थी और मजबूती के साथ हम 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ला रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी हम अब के पूरे बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी सर, आप भी प्रदेश की कार्यकारिणी है जो ओबीसी मोर्चा के, उसके सदस्य हैं, तो आप इस नाते अपनी जो योजनाएं हैं ओबीसी मोर्चा की, वो कौन कौन सी मुख्य योजनाएं जो पहुंचाना चाहते हैं घर घर पे? सर, बहुत सी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे देश में और प्रदेश में लागू हुई हैं, जैसे कि जन धन योजना है, आयुष्मान योजना है और जो अन्य योजना है, जो देश के अंदर आज करीब 81 करोड़ लोग इस योजना का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा जो भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के अंदर जो दिया है, तो करीब उसमें भी 50 करोड़ लोग उसका फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। और किसान सम्मान निधि है, उसके ज़रिए हमारे किसानों को साल के अंदर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये देने का जो काम किया वो मनोहर लाल सरकार ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी धर्मेंद्र जी, जो ये आपकी योजनाएं चल रही हैं, इनको आप गांव-गांव पहुंचाने वाले, क्या सिर्फ ये जागरूकता फैलाना है या फिर इलेक्शन भी आ गए हैं तो उनके लिए भी बताना ज़रूरी है? देखिए, जो सुविधा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने देश को दी है, उनको भी हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी विचारधारा है, जितनी योजना है, वो लोगों के सामने हम गांव गांव जाकर उनको पहुंचा रहे हैं।
और इलेक्शनों का तो आपने पता है कि टाइम आ ही गया है। अभी 1 साल के बाद में लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद में विधानसभा का इलेक्शन है, तो उसके ज़रिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं। जी, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? इस इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या कोई विपक्ष में दिखाई देता नहीं देता है? अगर देता है तो कौन टक्कर देता हुआ दिखाई देता है? अमित जी, एक चीज़ मानिए, एक वो टाइम चला गया है जब हम देश के अंदर 2 सीटों पर सिमट के रह जाते थे। जी। अटल जी ने इस देश को मजबूती देने का काम किया। उसके बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष तो कोई रहा नहीं, और कांग्रेस से तो हमने चुनौती सीखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी यहाँ पहुँचने। तो आप देख सकते हैं कि जो आयोजक करता थे वो भी हमारे साथ में मौजूद थे, और पूरा अब ये जो भाई साहब, एक अपने जब पूरी सार गाड़ी नहीं रुकती रात वाली, कोरोना के बाद बंद हो गई, तो उसमें आप कुछ कर सकते हो, आप पार्टी के नेता हो भाई। और आपकी उसमें ये है सरकार भी कि हमारे अब के अरविंद शर्मा जी हमारे सांसद जी आएंगे, तब ये मुद्दा मैं क्या नाम से उनके पास उठाऊंगा, और हम सांसद जी से कहेंगे अगर जल्दी से जल्दी जो आप कह रहे हो इस गाड़ी को वहाँ रोकने का काम करे, ताकि हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो परेशान ना हो। क्योंकि पहले ये गाड़ी रुकती थी यहाँ पे कोरोना से पहले, और कोरोना के बाद ये बंद हो गई। रात को परेशानी होती है आप लोगों को भी, हम लोगों को भी। क्या है भाई साहब, बहुत सी गाड़ियाँ कोरोना के अंदर जैसे कि रोडवेज बसें थी और बहुत सी गाड़ियाँ थी वो बंद हो नहीं, गई थी, गाड़ी बंद है, फिर भी सरकार हर जगह स्टॉपेज बंद हो गया उसका, कोसली का। तो कोसली के अंदर उसको हम बताए ना, पहले भी काफ़ी गाड़ी अमन जी यहाँ चलाई है, हरी झंडी दिखाई है हमारे सांसद जी को, और इस जो आप कह रहे हो वहाँ स्टॉपेज मैं अपने सांसद जी को कहूँगा अब स्टॉपेज गाड़ी का करवाएं कोसली, ताकि हमारी जनता परेशान ना हो इलाके। सबसे बड़ी बात यह है इन 8 से 10 साल के अंदर कि जनता सवाल पूछना ज़रूर सीख गई है, जो कि आपने अभी देखा कि आमने सामने जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। तो बीजेपी की जो चुनावी शुरुआत है 2024 की वो हो चुकी है, और अब यहीं से आगे की तरफ चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।